नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पचवादून क्षेत्र में योग की धूम देखने को मिली। त्यूनी, चक्राता, कालसी, सहिया और विकास नगर सहित विभिन्न स्थानों पर योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस अवसर पर विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए योग को भारत की अमूल्य देन बताया। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि योग भारत की प्राचीन संस्कृति और ऋषि मुनियों की महान परंपरा का प्रतीक है, जिसे आज पूरी दुनिया में अपनाया है। उन्होंने विश्व के सभी देशों, भारतवासियों, प्रदेश और क्षेत्रवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास और भारत की प्राचीन योग परंपरा के वैश्विक प्रसार के चलते आज दुनिया के लगभग 200 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा। सोनिया वर्मा, योग शिक्षक, ने कहा कि योग करने से बीमारी दूर भागती है, निरंतर योग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन को संतुलित और स्वस्थ बनाने का एक संपूर्ण विज्ञान है। योग दिवस की विश्ववासियों को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग भारत की ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म का आधार है और फिजिकल और मेंटल वेलनेस का भी एक हमारा एक परंपरागत ज्ञान है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उनके कॉल पर यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और आज 250 से अधिक देश इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहे हैं। तमाम सारे आयोजन हो रहे हैं जहां भारत के योग भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में विकसित हुआ है, वहीं ये निश्चित रूप से एक वेलनेस के रूप में, एक हेल्थ केयर के रूप में, एक मेंटल एंड फिजिकल वेलनेस के लिए एक बहुत जिसे कहना चाहिए बहुत एक शानदार मूवमेंट बन गया पूरे देश में। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो योग है ये आज से नहीं चला रहा है, ये पुराने युग से चला रहा है। एक प्राचीन पद्धति है। ये पुराने समय में साधु संत जो इतने लंबे तक जो मतलब जीवित रहते थे और स्वस्थ रहते थे, उनका सिर्फ एक ही कारण था, योग। और योग वो उन्होंने अपनी दिनचर्या में अपनाया था। इसमें जो सांसों की क्रिया होती है उससे आप अपने शरीर को अंदर से पूरी तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। और योग करने से हमारे जो शरीर है पूरी तरीके से लचीला रहता है। जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो हमारे शरीर में जकड़न वगैरह आने लगती है। इस बार का जो योगा थीम है वो है योग फॉर हेल्दी एजिंग, मतलब आप बढ़ती उम्र में अपने आप को किस तरीके से स्वस्थ और सुंदर बनाए रखते हैं। तो जैसे कि 60 में 30 का लगने के लिए हमें योग करना जरूरी है और 30 में 60 की जैसी सोच और स्थिरता बनाए रखने के लिए हमें योग करना जरूरी है। तो उसके लिए हमें अपने शरीर को पूरी तरीके से स्वस्थ रखना पड़ता है और सांसों पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सांसों से ही हमारा पूरा शरीर पूरी तरीके से संचालित होता है।